नमस्कार छात्रों, मैं मंजीत आपके लिए 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को एनिमेशन के साथ लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायक होंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हर प्रश्न से आप कुछ नया सीख सकें और अपनी परीक्षा में सफलता पा सकें। अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न से ध्यान से सुने और सोचें। यह प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसका डिटेल भी देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो आप सभी को पता होगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इसको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और सिरका का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3COOH होता है। सिरका की मुख्य घटक होती है जो इसकी तीव्र गंध और खट्टापन में जिम्मेदार होती है। यहाँ तक आप सभी ने समझ गए होंगे। और फॉर्मिक अम्ल बता दें कि यह जितना भी विषैले जीव जंतु है सभी में पाया जाता है, जैसे चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में आदि में। और लैक्टिक अम्ल जितना भी दूध दही है सभी में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, और कुछ फल में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी बताया यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के लिए। आप सब स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। तो सिरका का डाउट क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। और इससे पहले आप सेकंड क्वेश्चन आने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में कुछ समय बिताकर देखें ताकि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से समझ सके और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? आपका ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो आप सब बता सकते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका कुछ पॉइंट है कि चिप्स पैकेट में ताजगी बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है। और उर्वरक उद्योग में जितना भी मतलब पेड़ पौधा को उगाने में, विकसित करने में इसका उपयोग किया जाता है। कूलिंग ठंडा रखने में शीतल के रूप में होता है। कोल्ड स्टोर जैसे सब्जी उब्जी रखने के लिए, ख़राब होने से बचने के लिए वहाँ पे इसका उपयोग भी किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में इसका भी उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी पॉइंट था आपको बता चुके हैं फ्रेंड। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है 2, बी है 3 और सी में है 5 या डी में है 4। तो आप सब बता सकते हैं लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, जबकि दर्पण में फोकस की संख्या 1 ही होता है। लेकिन लेंस में अब कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक फोकस हो गया, और लेंस के इस तरफ एक फोकस हो गया, और लेंस के इस तरफ फोकस हो गया। दोनों तरफ फोकस होते हैं। वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। आप सब इसका जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप सभी को पता होगा कहाँ क्या कौन सा वस्तु रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? इसका ऑप्शन है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका ऑप्शन सी है प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो इसका कुछ समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन इसका कुछ पॉइंट है क्यों। तो यहाँ पे देखिए, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में मौजूद गर्म और ठंडी हवा के कारण प्रकाश किरणों का मार्ग लगातार बदलता रहता है। इस वजह से तारे आने वाले प्रकाश किरणों को अनियमित रूप से आती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। या तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते हैं, तो हम वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होता है जिसे टकरा करके हमारे आँख तक आती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, सो याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन कारण। उम्मीद करते हैं 4 नंबर भी आप सभी को सही से क्लियर हो गया होगा, पूरा डाउट क्लियर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के लिए।
5 नंबर आप सब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है बढ़ता है। 5 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लंबाई यहाँ पे है चालक की लंबाई, यानी लंबाई बढ़ाने से चालक का तार का प्रतिरोध क्या असर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अब क्यों बढ़ेगा इसको समझते हैं फार्मूला से। आप सभी ने ये फार्मूला पढ़े होंगे। ये जो होता है आर होता है प्रतिरोध है, और रो है ये प्रतिरोधकता है, ये चालक की लंबाई है, और ये क्या है क्षेत्रफल है। तो आप सभी ने पढ़े होंगे जब चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, जैसे ये चालक की तार हो गया, और ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये हो गया चालक की लंबाई ए लो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं, और यह जो होता है इसको अगर हम समानुपाती, यानी क्षेत्रफल के क्या होता है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आर समानुपाती एल। तो जितने ज़्यादा एल रहेगा उतने ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा। और यदि कह दे यहाँ पे लिखता कि इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध पर क्या होता तो घटता, लेकिन यहाँ पे कहा चालक की लंबाई, तो चालक की लंबाई सीधा समानुपाती होता है, इसीलिए क्या होगा बढ़ता है। उम्मीद करते हैं यह भी डाउट क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। आपके लिए ऑप्शन है अधिक अम्लीय होगा, आपका ऑप्शन ए है अधिक अम्लीय होगा, बी है उदासीन को दर्शाएगा, या अधिक क्षारीय को दर्शाएगा, या कम क्षारीय को दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सब कमेंट में बताएंगे। तो 14 आप सभी को पता होगा कि अधिक क्षारीयता को दर्शाता है। इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे चुका है। पीएच स्केल पर 14 अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, जबकि पीएच स्केल पर 0 से 14 तक का अंक अंकित होता है। 0 से 6 तक को अम्लीय दर्शाता है, और 7 जो होता है उदासीन को दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है 0 से 6 तक, या 6.5 भी ले सकते हैं, या क्या दर्शाता है अम्लीय को दर्शाता है। और न्यूट्रल क्या दर्शाएगा, न्यूट्रल मतलब उदासीन 7 वाला दर्शाएगा, और बाकी क्या दर्शाएगा क्षारीयता को दर्शाएगा, अल्कलाइन को दर्शाएगा, यानी 8 से 14 तक। आप सभी याद रखना 8 से यानी 7 से अधिक क्षारीय को दर्शाता है, और 7 से कम किसको दर्शाता है, 7 से कम अम्लीय को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच क्या प्रदर्शित करेगा 14, तो अधिक क्षारीय के प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी क्लियर हो चुका होगा आप सभी को फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर, और बी में है 2 किलोमीटर, सी में है 3 किलोमीटर, और डी में है 4 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना को खींच सकते हैं, और शुद्ध सोना 24 कैरेट के होता है। इसका कुछ पॉइंट है, और सोना का संकेत होता है AU, और सोना एक पीला रंग का होता है, पीला रंग, इसका रंग कैसा होगा पीला, और इसका परमाणु संख्या 79 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह जो है लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का, इसका रंग पीला, और यह जो है डी ब्लॉक का तत्व है, यानी संक्रमण तत्व है। आपका नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है छोटा, बड़ा, या अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब भी तेज प्रकाश आता है तो हमारा आँख पुतली जो होता है सिकुड़ जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और बड़ा, जब भी अंधेरा में आता है तो हमारा आँख फैल जाता है, यानी पुतली के साइज का आकार फैल जाता है। जब अंधेरे में हमारा पुतली का साइज बढ़ जाएगा, और प्रकाश में हमारा पुतली का साइज घट जाता है। इसका पॉइंट लिखा हुआ है तेज रोशनी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेज रोशनी में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। यह प्रकाश की मात्रा में हिसाब से घटता बढ़ता रहता है पुतली का साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यह पुतली है पुपिल्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यह जो है पुपिल्स हो गया, और यहाँ पे आइरिस पुतली है। तो आप
सब जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, समझते हैं। इसमें केवल यही समझना है, जब भी तेज प्रकाश आएगा तो हमारा पुतली का साइज सिकुड़ जाता है और जैसे ही अंधेरा छाता है तो हमारा पुतली फैल जाता है। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। जूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को ऑप्शन ए में है वोल्ट कहेंगे, या न्यूटन कहेंगे, या एम्पियर, या टेस्ला कहा जाएगा। तो आप सब बताएंगे, कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। तो आप सभी ने पढ़े होंगे विभव यानी भी बराबर होता है W/Q, और ये जो होता है कार्य का SI मात्रक होता है जूल, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम यानी 1 वोल्ट इसको ले सकते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम। तो एक किसका मात्रक हो गया? तो वोल्ट का, ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ 1 जूल प्रति कूलम जो होता है जूल प्रति कूलम वोल्ट कहा जाता है। यह विद्युत दबाव या पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मात्रक होता है। 1 वोल्ट बराबर यही, मतलब जो अभी समझाया यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है डियर। तो नेक्स्ट समझते हैं, यह समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और एम्पियर धारा का मात्रक होता है, और टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 HP कितने के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन है 746 वाट, 760 वाट, या 780 वाट, या 550 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 746 वाट के होता है। और यहाँ पे कुछ एक हॉर्स पावर, HP को क्या बोला जाता है? हॉर्स पावर भी बोला जाता है, जो 746 वाट के बराबर होता है। ये थे 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साइंस के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा है कि इन सवालों ने आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत किया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल हो या किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्र। धन्यवाद।